नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज से हमारा जो है तो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो हमारी जो ये सारी क्लासेस है वर्ग दो के लिए जो है, तो उसको देखते हुए हम ये जो है तो सारी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा पहला क्लास है साथियों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का जो पहला, क्योंकि आज से हम अपना बेसिक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा अध्याय हम संविधान से शुरू करेंगे, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो है तो हमारे एग्जाम में जो है तो क्वेश्चन आते हैं कम से कम 4 से 5 नंबर के। तो आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों संविधान के बारे में। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं और हम सभी एक बढ़िया से सफर पर चलते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वह संविधान। तो पहले तो हम जानेंगे ये संविधान है क्या। आज हम संविधान के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं प्यारे साथियों कि हम लोग जो है तो बहुत कम से कम 200 से 300 साल पहले से ही हमारा देश जो है तो गुलामी की जंजीर को जकड़े हुए था। तो हमारे जो क्रांतिकारी हुए बहुत से, है ना, बहुत से राजनेता हुए, उनके अथक प्रयासों से हमें आज़ादी मिली और हमें आज़ादी जो है तो 15 अगस्त 1947 को मिली। ठीक है। वैसे भारत का जो इस आज़ादी में भारत को बहुत नुकसान हुआ था। तो हमारे यहाँ जो संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि संविधान का निर्माण होना आवश्यक था, क्योंकि भारत के नागरिकों के लिए संविधान का होना अति आवश्यक था, क्योंकि संविधान के द्वारा ही उनको जीवन जीने के लिए, है ना, अधिकार, उनके कर्तव्यों की मूल रक्षा होती है। तो हम प्यारे साथियों यहाँ पे देखेंगे कि हमारा संविधान है क्या, आखिर संविधान का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर हम प्यारे साथियों बात करें तो संविधान का जो सामान्य से अर्थ है कि सम का मतलब होता है बराबर, यानी जो है तो सभी के लिए बराबर, और विधान यानी ऐसे नियम कानून, ऐसी विधि विधान जो भारत के नागरिकों के लिए क्या हो, समान हो, उसमें जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव किए बिना सभी के लिए समान अधिकार, समान कर्तव्य, है ना, समान मूल अधिकार। तो वह सब क्या है, वह एक संविधान ही है। और इसी संविधान में क्या है, हम सभी को मूल कर्तव्य और जो है तो प्रदान किए गए हैं। हमें भारत में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और इसी संविधान की बदौलत आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं। हम बोल चाल सकते हैं ना, बातें कर सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं। तो सारी जो आजादियां हमें इस संविधान के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। और साथियों जो हमारा संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इस संविधान में जो है तो 22 भाग, है ना, इसमें क्या है कि 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है हमारे इस भारतीय संविधान में। तो आज हम धीरे धीरे इन सारे टॉपिकों पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं साथियों कि जो हमारी 12 अनुसूची है, आज के इस टॉपिक में जो है तो हम 7 अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। आखिर उन अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधानित किए गए हैं और क्या क्या हमें अधिकार प्राप्त हुए। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं हमारी जो 12 अनुसूची में से जो हमारी पहली अनुसूची है। जो हमारी पहली अनुसूची कहती है कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो जो हमारा भारत देश है, क्योंकि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो हमारा भारत देश क्या कई कई वर्गों में, कई खंडों में बिखरा हुआ था, यानी वो जो है तो एक भारत देश यानी अस्तित्व में नहीं था। तो हमारे जो पहले के राजनेता थे वो बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि हम क्या करें कि हमारा भारत जो है तो अखंड भारत हो जाए, एक हो जाए। तो उसके लिए क्या थे कि जो हमारे भारत देश के कई राजा थे, जैसे हैदराबाद का निजाम हो गया, है ना, बहुत से नवाब हो गए। तो ये सब क्या चाहते थे कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसी तरह ये भी सोचते थे कि हम भी अलग रहें, हमारा भी एक अलग राज्य हो। जो भारत की एकता में क्या आ रहा था, रुकावट बन रही थी। तो उसके लिए जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने और उनके साथियों ने
जो है तो अथक प्रयास से जो है तो उनको भारत को एक करने में अहम भूमिका निभाई। क्या थे कि वो इकट्ठा नहीं होना चाहते थे, वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि जो है तो उनसे जो बातें बातें की है ना, चर्चा की। उन्होंने कहा कि आप जो है तो हमारे भारत देश में मिल जाइए और आप जो है तो जब चाहेंगे आप अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको संघ में मिला लिया, यानी संघ सूची में हस्ताक्षर करवा लिए। तो जब वो भारत में क्या हुए, मिल गए। तो भारत जो पहली अनुसूची क्या कहती है हमारी कि भारत क्या होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी भारत जो है तो एक संघ होगा और जितने भी राज्य वे भारत में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। जो दूसरी अनुसूची हमारी क्या कहती है, वेतन, यानी हमारी जो दूसरी अनुसूची वेतन में क्या है, इसमें वेतन का प्रावधान किया गया है। यानी राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, है ना, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, जितने भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं उन सभी के वेतन के बारे में और पेंशन के बारे में जो है तो इस दूसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो हम शपथ, तो शपथ क्या कि जब कोई बड़ा अधिकारी या फिर राष्ट्रपति या भारत का जो उच्च जो है ना बड़े बड़े जो पद हैं उनमें किसी भी तो जैसे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तो इनके सारे शपथ की व्यवस्था की गई है। किसमें, तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में जो है तो सभी को क्या है कि शपथ की व्यवस्था की गई है, किसका क्या शपथ रहेगा, किसको किस प्रकार शपथ लेना, तो ये सारी जानकारी जो है तो तीसरी अनुसूची यानी शपथ में बताई गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी चौथी अनुसूची क्या कहती है, राज्यसभा। इसमें जो है तो राज्यसभा और लोकसभा ये सारी व्यवस्थाएं की गई है ना, विधान परिषद, विधानसभा, तो ये सारी जो है जितने भी सभाएं हैं ये सब चौथी अनुसूची में बताई गई है। अगर पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसमें SC/ST के लिए विशेष प्रावधान इस अनुसूची में किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, वो विशेष प्रावधान इसलिए किए गए हैं क्योंकि हमारे भारत में क्या था कि ऊंच नीच, जाति भेद, है ना, ये सारी जो व्यवस्थाएं थी उस समय बहुत पहले से चली आ रही थी। तो क्या था कि ये जो मूल निवासी, ये जो मूल आदिवासी थे, ST/SC वर्ग के थे, तो इनको दबा कुचला माना जाता था, उनके लिए बहुत अत्याचार होते थे। इस कारण जब भारत का संविधान बन रहा था तो भीमराव अम्बेडकर ने जो है तो इस पांचवी अनुसूची में जो है तो विशेष प्रावधान यानी इनके उत्थान के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए जो पांचवी अनुसूची जो है तो 12 अनुसूची में जो पांचवी अनुसूची है उसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं कि इनके लिए जो है तो अलग से विशेष प्रावधान, इनके विकास के लिए, इनके उद्धार के लिए जो है तो विशेष प्रावधान किए गए हैं। और छठवीं अनुसूची अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे साथियों जो पूर्वोत्तर राज्य थी, तो क्या हुआ था कि भारत आजाद होने से पहले जो पूर्वी भारत के जो राज्य थे, जैसे कौन कौन से राज्य थे यहाँ पे देखेंगे कि असम हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये वाले राज्य क्या थे, ये ट्राइबल्स थे, यानी यहाँ पे आदिवासी बहुत थे, यहाँ पे हमेशा आतंक ही होता रहता था। और ये राज्य क्या थे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यानी सभी क्षेत्रों से ये बहुत ही पिछड़े राज्य थे। तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विचार विमर्श किया और जो है तो इन राज्यों यानी पूर्वोत्तर जो राज्य थे इनके विशेष विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए जो है तो एक विशेष प्रावधान अलग ही अनुसूची का निर्माण किया। और इस अनुसूची के तहत इन राज्यों के विकास के लिए जो भी क्या थे, सिस्टम थे और जो प्रावधानित, तो ये सारे प्रावधान इस जो है तो छठवीं अनुसूची में जो है तो पूर्वोत्तर राज्य के विकास के लिए जो है विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन से थे, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सारे राज्य थे, इनके विकास के लिए जो विशेष प्रावधानित किए गए थे। जो हमारा साथियों सातवीं अनुसूची है, हमारी सातवीं अनुसूची क्या कहती है, शक्ति का विभाजन। यानी इस अनुसूची के तहत जो है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के मध्य शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था की गई है। किसमें, सातवीं अनुसूची के तहत। इस अनुसूची में यह कहा गया कि जो मेन शक्तियां होंगी वह केंद्र सरकार के पास होगी, यानी संघात्मक शासन के पास, और जो अन्य शक्तियां होंगी वह राज्य सरकार के पास होगी। जैसे अगर बात करें हम केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्ति है, जैसे रेलवे, है ना, डाक व्यवस्था,
रक्षा मंत्रालय और सारी ये कोल मंत्रालय, तो ये सब क्या है, ये जो है तो इनका जो कंट्रोलिंग पावर रह गई है संघ यानी सरकार के पास रहेगा। और राज्य के पास जो है तो जैसे पुलिस हो गई है ना, ये साफ सफाई, स्थानीय स्वशासन, तो ये सब क्या है, ये राज्य सरकार के अंडर काम करेगी। क्योंकि साथियों यहाँ पे संघ के पास यानी केंद्र सरकार के पास इन शक्तियों को रखने की विशेष वजह है। मान लीजिए अगर जैसे भारत की हमारी सेना है, भारतीय सेना, वायुसेना है ना, एयर फोर्स है ना, नौसेना, तो ये सब क्या, अगर हर राज्य के पास रखना असंभव है, यानी हर राज्य रख सकता है, ये संभव नहीं है। जैसे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट क्या है, वह हमारे केंद्र सरकार के पास ही रहेगी। अगर हर राज्य अपना अपना अलग से एयरपोर्ट बनेगा तो वो निकलने नहीं देगा, है ना, जमीनी विवाद होगी, आपसी विवाद होगी। तो इस कारण को, इन सारी सुविधाओं को देखते हुए, इन सारी व्यवधाओं को देखते हुए जो है तो हमारे भारत के संविधान जो निर्माता थे उन्होंने इस संघ सूची में जो है तो विशेष शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था की गई, जो अनुसूची नंबर 7 में की गई, यानी 7वीं अनुसूची में। फिर कुछ ऐसे प्रावधान भी थे जो केंद्र सरकार के लिए भी जरूरी थे और राज्य सरकार के लिए। तो उन प्रावधानों को क्या है, कौन सी सूची में रखा गया, उसको समवर्ती सूची में रखा गया। यानी ऐसी शक्तियां जो राज्य सरकार के लिए भी जरूरी है और केंद्र सरकार के लिए भी जरूरी थी, तो वो सारी शक्तियां क्या है, उसको समवर्ती, यानी समवर्ती का मतलब दोनों में समान रहेगा। जैसे शिक्षा व्यवस्था, तो शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें हम, तो जैसे मान लीजिए उसको परीक्षा का पैटर्न बदलना किसको, राज्य सरकार को, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि जो केंद्र सरकार है वह बदलने नहीं दे रहे। इसमें क्या होता है कि आपसी विवाद की समस्याएं बन जाती है। लेकिन जब आपसी विवाद जब इसमें होगा तो इसमें क्या होगा कि राज्य सरकार को ज्यादा शक्तियां, कम शक्तियां प्राप्त है और केंद्र सरकार को ज्यादा। तो इसमें क्या है कि विवाद की स्थिति में संघ सूची यानी केंद्र सरकार ज्यादा, मतलब उसको क्या है कि उसको ज्यादा शक्तियां प्राप्त है तो उसकी ज्यादा चलेगी। तो इसमें क्या होगा कि समवर्ती सूची में जो है तो इसमें शिक्षा को क्या रखा गया है, समवर्ती सूची में, यानी इसमें केंद्र सरकार भी प्रावधान बना सकती है और राज्य सरकार भी प्रावधान बना सकती है। फिर एक सूची है अवशिष्ट सूची। तो इस अवशिष्ट सूची को रखने का जो मुख्य उद्देश्य था हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं का, उन्होंने इस अवशिष्ट सूची को इसलिए रखा था कि इस अवशिष्ट सूची में, क्योंकि भारत का संविधान बनने के बाद और जब हमारा संविधान लागू होगा, यानी हमारा संविधान जो है तो बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो जब भारतीय संविधान बनने के बाद और लागू होने के बाद तो क्या होगा कि हमारा उसी तरह तो भारत नहीं रहेगा, है ना, हमारा भारत विकास करेगा। तो हमारे भारत के विकास में जो अलग से प्रावधान बनाए जाएंगे उनको कहाँ रखा जाएगा, उनको अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा, यानी इस सूची में रखा जाएगा। जैसे हमारे भारत देश ने अभी हाल ही में जीएसटी लागू किया है ना, तो उसको कहाँ रखा गया, अवशिष्ट सूची में। जैसे फोन पे, गूगल पे, है ना, ये सारे जो नए नए आविष्कार हैं और नए नए जो टेक्नोलॉजी है या नए नए प्रावधान, उनको अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। और जो है तो हम अगले टॉपिक में जो हमारे 5 अनुसूचियां हैं और जो भाग है ना, अनुच्छेद है, इन सब को हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।